दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, सदगति की ओर ले जाने वाला, अच्छे मूल्यों की स्थापना करने वाला, मूल्य परक शिक्षा देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर कर के ऊपर की ओर उठना, हमारे जो मानवीय मूल्य और हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए हैं, सभी तरह के मूल्य, उनकी पुनर्स्थापना कैसे हो, इसके लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्य करता है और प्रतिदिन नए नए विषय देता है। आज एक बहुत बड़ा सुंदर दार्शनिक विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है कि मोक्ष का साधन कषाय मुक्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया है। 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम शरीर की आवश्यकता है। शरीर के अंदर जो भोजन करते हैं, भोजन से जो है हमारा खून बनता है, खून के बाद के अंदर मेद बनती है, मेद के बाद मज्जा बनता है और इस तरीके से सप्त धातु के अंदर वीर्य बनता है और ये वीर्य है व्यक्ति के अंदर मादकता पैदा करता है, कामुकता पैदा करता है और काम की आवश्यकता होती है और काम से सारा संसार चलता है, काम से ही वंश उत्पत्ति होती है। ये मेरा विषय नहीं, इसकी गहराई में नहीं जानना चाहूँगा। काम और अर्थ का होता है मतलब धन। धन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज के अंदर विनिमय करते हैं, एक दूसरी वस्तुएं खरीदते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें मुद्रा आती है। धन के माध्यम से हमारा डे टू डे जो है जीवन का संचालन होता है और ये हर एक देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है, हर एक देश का अपना अपना धन होता है और उस देश के अंदर वो चलती है और दूसरा इसको अर्थ बोला जाता है। ये भी मेरा विषय नहीं है। अब तीसरा जो विषय है वह है धर्म। धर्म एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम चतुर्थ पुरुषार्थ जो हमारा लक्ष्य है, ये 3 तो उसके साधन है और साध्य जो है वह है मुक्ति, वह है मोक्ष, जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूं। तो हमारा मोक्ष के लिए धर्म एक साधन है। धर्म एक पवित्र चीज है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को हम धर्म कहा जाता है। वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म करता। धार्यति धर्म, जो धारण किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, ऐसे साधन को धर्म कहा जाता है। और हमारा जो साध्य है वह है मोक्ष, उसको मुक्ति। तो आज मेरा जो विषय है वह है कि मोक्ष का साधन कषाय मुक्ति। हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति किससे चाहते हैं? हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं। हमारे इस लौकिक जगत के अंदर, इस व्यवहारिक जगत के अंदर कोई तरह का कष्ट न आना, आराम से रहना और हमारा मूड खराब नहीं होना। तो ये जो टेम्परेरी जो है हमको मुक्ति मिलती है, ये भी एक तरह का टेम्परेरी मोक्ष है। लेकिन सर्व दुखों से मुक्ति कि कोई कष्ट आए ही नहीं। यहाँ तो हमारे क्या होता है कि लौकिक जगत के अंदर हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। दुख गया सुख आया, सुख गया दुख गया, इसकी चेन चलती है। ये सुख दुख की चेन चलती रहती है। हम इस चेन को तोड़ना चाहते हैं कि हमको अक्षय सुख मिले, हमको कभी दुख ना हो। तो वह मुक्ति की अवस्था होती है, वो मोक्ष की अवस्था होती है। मोक्ष की अवस्था के अंदर ये शरीर नहीं होता है। आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मटती नहीं, कटती नहीं, तो फिर क्या है? वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है और अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कि मुक्ति के अंदर अनंत सुख है, अक्षय सुख है। अब देखिए, अक्षय सुख की बात तो हमने कह दी, पर इसका साधन क्या है? देखिए, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है और ऐसा कहा गया है, अगर साध्य शुद्ध है तो उसके लिए शुद्ध साधन चाहिएंगे और अगर साधन शुद्ध है तो साध्य अवश्य ही शुद्ध होगा। इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन की आवश्यकता होती है। शुद्ध साधन के लिए शुद्ध प्राप्ति जो होती है वो शुद्ध साध्य की होती है। तो हमें करना क्या है? हमारे साधन क्या है? वो हमारे साधन है कषाय मुक्ति।
कषाय मुक्ति का अर्थ ये हुआ कि हमारे इस आत्मा को बांध करके किसने रखा है, इस आत्मा को किसने जेल में डाल रखा है। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष तक मेरे को शरीर में बांधे हुए कौन रख रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही चला जाऊं, नहीं जा सकता। जो किसी को कोर्ट ने अगर सजा दे दी है 14 वर्ष की, 10 वर्ष की, 5 वर्ष की, तो वो पहले जेल से मुक्त नहीं हो सकता है। ये बात अलग है कि वो अपने जीवन की शुद्धि करे, चरित्र की शुद्धि करे, और जेलर जो को मालूम होगा इसके अंदर शुद्धिकरण हुआ है, और उसके बाद के अंदर जो है जज है जो है उसके अंदर कमी कर सकता है। तो वो जो शोधन की प्रक्रिया है वह है हमारी कषाय मुक्ति। भाई और बहनों, कषाय एक अशुद्धि है। राग द्वेष को कषाय कहा जाता है। कषाय एक शब्द है, 2 शब्द में बोलूं तो राग द्वेष है, और 4 शब्द के अंदर बोलूं तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है। और इसका डिवीजन करूं तो ये 18 तरह के पाप आते हैं। प्राणातिपात, मर्षावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, परपरिवार, रति, माया, मर्षा, मिथ्या, शल्य पाप। देखिए ये सब एक वटवृक्ष बन गया। ये वटवृक्ष का जो बीज है कषाय, उस बीज से टहलियां निकली जो राग द्वेष की, उससे और जो पत्ते निकले वो क्रोध, मान, माया, लोभ, और उस पत्तों में से पत्ते निकले वो हमारे 18 तरह के पाप है। तो इस तरीके से ये कषाय का जो है एक वटवृक्ष बन गया। ये बांधे हुए हैं, ये अशुद्धि है। इसको कर्म रज कहा जाता है, इसको कार्मण शरीर कहते हैं। ये 8 कर्मों का पुलिंदा है। ये आत्मा के साथ हर क्षण, हर जीवन में अनादि अनंत काल से लगा हुआ है। और ये जैसे कि शुद्ध जो 24 कैरेट का सोना कैसे आता है आपको मालूम है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री में आ जाइए, आप देखिए कि वहाँ से जो है वो जो है गोल्ड ओर निकाला जाता है। उस ओर के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं सोने के, उसके साथ में मिट्टी की डली भी आती है। उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा गर्म करके, अन्य क्रियाएं करके उस रेत को अलग किया जाता है और उन कणों को अलग किया जाता है। उन गोल्ड के कणों को तपा करके और एक बिस्किट के रूप के अंदर बनाया जाता है। 24 कैरेट का सोना आता है। ठीक उसी तरह से 24 कैरेट का सोना हमारी शुद्ध आत्मा है जो हम चाहते हैं, और वो मोक्ष की अवस्था है। और उसके साथ में जैसे कि सोने के साथ के अंदर जो मिट्टी की डली लगी हुई है, उसी तरह कर्म रज है, वो भी ठीक उसी तरह से वो कर्म की डस्ट है और वो कषाय है। अब हमें उस कषाय को दूर करना है। अगर हम कषाय को दूर कर लेते हैं, कषाय भी अपने आप कषाय पौद्गलिक है, कर्म जितने भी है चतुस्पर्शी है, वो पौद्गलिक है। दोनों की अलग अलग जो है प्रॉपर्टी है, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों के अलग अलग गुण हैं। देखिए कि जो शुद्ध आत्मा है वो चेतन है, और वो कषाय है वो अचेतन है, ये जड़ है। अब ये देखिए, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है, दोनों का मिश्रण होता है। कषाय और ये हमारी जो शुद्ध आत्मा दोनों मिले हुए हैं अनादि अनंत काल से। और इनके अंदर 24 घंटे हर प्राणी के अंदर क्या चलता है कि मल्ल युद्ध चलता है, कि कषाय और आत्मा। अब ये कषाय कभी जीत जाता है तो आत्मा को पछाड़ जा। मल्ल युद्ध के अंदर जब 2 मल्ल युद्ध वाले लड़ते हैं, कोई किसी को पछाड़ता, कभी ये इसको पछाड़ता, कभी वो उसको पछाड़ता है। मान लीजिए कि वह कषाय हावी हो गया तो इसने आत्मा को पछाड़ दिया। उससे क्या होगा? कषाय का जो प्रॉपर्टी है वह है कि पापकारी प्रवृत्ति करना, और अच्छी पुण्य है तो पुण्यशाली प्रवृत्ति करना। तो ये कषाय अपनी प्रवृत्ति करवाता है, और इंसान भोग विलास ऐश, अगर शुभ प्रवृत्ति के जिसको पुण्य बोले जाते हैं तो वो भोग विलास में चला जाता है, इंद्रिय सुख के अंदर चला जाता है, पद प्रतिष्ठा के अंदर चला जाता है, सांसारिक प्रतिक्रियाओं में चला जाता है। और अगर वो कषाय पापकारी है तो व्यक्ति का जो है वो बीमार होना, गरीबी का आना, तू मैना होना, कलह होना, घाटा लगना, और ऐसी ऐसी कई विपत्तियां जो है, संतान जो है वो कपूत होना, इस तरीके की ऐसी ऐसी विपत्तियां उसके प्रारंभ हो जाती है, और ये चलती रहती है। अब जितने समय तक वह पछाड़े हुए रखता है उसको तब तक चलती है। अब इसका उल्टा हम आए कि कभी आत्मा तेज हो गई तो उसने कषाय को दबा दिया, तो इसको कहा जाता है कि जब आत्मा की जीत होती है उसको क्षोभ सम कहा जाता है। आत्मा की इस शक्ति को क्षोभ सम का अर्थ होता है कि आत्मा विजय हुई, आत्मा धर्म वाली है, आत्मा पवित्र होती है, तो वो शुद्धता की ओर
सारी कार्रवाई करेगी। वो व्यक्ति धार्मिक बनेगा, सामायिक करेगा, मंदिर जाएगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, परोपकार करेगा, किसी को कष्ट नहीं देगा, और किसी से अगर कष्ट हो गया है तो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करेगा, अपने दोषों को देखेगा, अपने दोषों की आलोचना करेगा, अपने दोषों को धोएगा, और फिर से अपने दोष नहीं हो उसका जो प्रत्याख्यान करेगा। तो ऐसी ऐसी शुद्धिकरण की, शोधन की, सब्लिमेशन की जो है क्रिया जो है हो जाती है, क्योंकि आत्मा विजित हो गई है। अब देखिए हमारा इस सारे जो एपिसोड का अर्थ होता है, इस एपिसोड से हम ये बताना चाहते हैं कि कषाय को जो है दूर करना, ये हमारा उद्देश्य है। और जो ही ये दूर हो गया, अब देखिए यूं बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये अलग हो गया, अपने आप ही मोक्षगामी हो गई। और यही हमारा एपिसोड का जो है साध्य है मुक्ति, वो अक्षय सुख की ओर जाता है। अब इसके शोधन करने के लिए जो है बहुत से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर रास्ते बताए गए हैं। सबसे बड़ी अगर मैं आज की जो है मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करूं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखने से व्यक्ति के जो है वो ऑटोमेटिकली जो कषाय जो है धीरे धीरे नलीफाई हो जाता है, कषाय का शोधन होने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात होता है कि ये कषाय आखिर है क्या है। ये कषाय जन्म जन्मांतर में हमने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को किसी न किसी रूप में कष्ट दिया है, इस कारण से ये कषाय पैदा हो गया है। इस कषाय को अगर कोई व्यक्ति फास्ट स्पीड से धोना चाहता है, इस अशुद्धि को फास्ट स्पीड से धोना चाहता है, देखिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ये मेरा एकदम वाइट जो है शर्ट है, तो ये वाइट शर्ट प्योर आत्मा की तरह, प्योर आत्मा मोक्ष में रहती है। इसके ऊपर जो है वो अभी जो होली के समय के अंदर काला काला पेंट टाइप लगा दिया जाता है, उसको साफ करने के लिए डिटर्जेंट लगाया जाता है। जो डिटर्जेंट है वो कषाय जो उपशमन का, कषाय को शमन करने का कार्य उस डिटर्जेंट के लगाने से जो हमारे इसके ऊपर जितने भी कालक थी, वो जितना कषाय था, कषाय का मतलब रंगा हुआ, ये रंगाया हुआ था, वो अलग हो जाता है और अलग होकर के शुद्धि हो जाती है। अब इसको शुद्धिकरण करने का मैं एक सिंपल फॉर्मूला, बहुत इस वैसे तो बहुत बड़ी थ्योरी है, उसके अंदर तो घंटों घंटों और उसके अगर 32 आगमों का वर्णन कर पूरा जीवन उसमें लग सकता है, लेकिन मैं अति संक्षेप के अंदर हमारे समय की व्यवस्था को देख करके एक उपक्रम बताता हूं कि किस तरीके से हम कषाय उपशमन को अति संक्षेप के अंदर, अगर हमारे पास में 1 मिनट का भी समय हो, कषाय उपशमन करना करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको एक थ्योरी के माध्यम से जो प्रतिदिन करता हूं वो आपको बताता हूं कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंद्र पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से किसी भी जन्म में मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट हुआ हो तो शुद्ध अंतःकरण से मेरी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से जो है उनसे उनको मैं क्षमा करता हूँ। और ऐसे 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों को जो है मैं क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूँ, निर्दोष घोषित करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से मैंने सबको अभय दान दे दिया कि मैं आपके साथ के अंदर कोई तरह का दोष मैंने किए हैं उसका तो मैं प्रायश्चित करता हूँ, दोषों को धो रहा हूँ, आपके सामने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे क्षमा करो, मेरे से दोष हो गए हैं। और अंदर भीतर जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया करता हूँ, सामायिक करता हूँ। सामायिक का अर्थ होता है कि अपने भीतर के दोषों को देखना और उसके बाद में आलोचना करता हूँ। आलोचना का अर्थ होता है कि उनको स्वीकार करना। आपने अपने दोस्त को सामायिक करके आपने देख लिया मेरे में से 18 पाप क्या क्या हुए, कब कब हुए, एक एक पाप की आप सामायिक करते हो, आपने देख लिया, उसके ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन उसके बाद आप स्वीकार नहीं करते हो तो वो स्वीकार करना जरूरी होता है। जब तक
व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है, तब तक हमारा जो बाहर का जज है वह भी पनिशमेंट नहीं देता। भीतर का जज है वो तो बिना दोष को स्वीकार किए पनिशमेंट देता ही नहीं है, और दोष स्वीकार कर लेता तो शुद्ध हो जाता। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि तुम भक्ति मार्ग के अंदर आ जाओ, तुम्हारे सारे जितने भी जीवन भर के पाप किए हुए हैं वो पाप कर्म मेरी शरण को आप में न्योछावर कर दो और मेरे को समर्पित हो जाओ। तुम्हारे पुण्य पाप सब मेरे पाप है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से जो है पापों की सजा से मुक्ति दिला दूंगा और तेरी मुक्ति करा दूंगा। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग का मतलब है ईश्वर जो कुछ भी मेरे मन है, वचन है, काया है, वो और मेरे मन और मेरी जो सर्व माया आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे जो है भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म जो है और वो आपके चरणों में समर्पित, मेरे नाम की सर्व माया आपके जो है वो चरणों में समर्पित करता हूँ। इतना समर्पण भाव होता है तो ईश्वर तो देखते हैं मेरा भक्त है, और वो इस बात की गारंटी ले लेते हैं, इस बात का संरक्षण कर लेते हैं। उसको मुक्ति दिलाने की जो ईश्वर जो है उसके ऊपर फिर अपने वो कृपा मार्ग से जो है उसको मुक्ति दिलाता है। भक्ति मार्गी जो है सिर्फ कृपा के मार्ग पर चलते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये जो कषाय उपशमन का जो है वो कृपा का मार्ग है। आप कृपा मांगिए सबसे और शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना कीजिए। देखिए हमारी आत्मा के अंदर बड़ी विचित्र बात है कि हमारी जो प्योर आत्मा है, जो भीतर विराजमान है, वैसी की वैसी 84 लाख जीवा योनियों की प्राणियों में शुद्ध आत्मा विराजमान है। सब में वैसी आत्मा को देखो। हमेशा ये चिंतन करो कि निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। चूहा, चींटी, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, मनुष्य और आपका नारकी का जीव, देवता, 33 करोड़ देवी देवता, सब के अंदर उस विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो आपके जैसी है। वैसी शुद्ध आत्मा भगवान राम के जैसी है, कृष्ण के जैसी है, महावीर के जैसी है, ऋषभ की, और जितने जितने हमारे 33 करोड़ देवी देवता हुए हैं या जितने हमारे भगवान हुए हैं या जितने जो हमारी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटी भी है, उसमें भी वो शुद्ध आत्मा, उसमें दिव्य दर्शन करना है निश्चय ये दृष्टि। और वो शरीर है वो रिलेटिव है, मेरा शरीर रिलेटिव है। सोहन राज ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान आप रियल हो। सोहन राज रिलेटिव है, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान आप परमानेंट हो। सोहन राज टेम्परेरी, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान आप अलग हो। सोहन राज अलग है और हमको इतनी शक्ति दो, मैं और सोहन राज दोनों अलग रहें। जैसे कि आप अलग रहते हो वैसे आप मुझे शक्ति दो और मैं सोहन राज के मन वचन काया को देखूं, जानूं और उसको गाइड करूं कि वो प्रज्ञा के जगत से उसको गाइड करूं, प्रज्ञा के द्वारा उसको गाइड करूं कि वहाँ कहाँ पर जाकर के वो भटक रहा है, उसकी भटकन को दूर करूं, उसको सही रास्ते पर लाऊं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का जो विषय जो है इतना सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों पर बात की जा सकती है और ये एक जीवन का सार है। मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत लंबे समय की तपस्या के बाद प्राप्त होता है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 9 भव तक आप लगातार सुकृत करते रहो तो ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और अगर इन 9 भवों के अंदर, सुकृत के अंदर आपसे कोई भी गलती हो गई, कोई चूक हो गई, तो 99 भव के बाद में वापस मनुष्य जन्म मिलेगा। और अगर उसके अंदर भी कोई चूक हो गई, 999 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिले। क्यों? मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके पास मनुष्य जीवन का पट्टा है मोक्ष का, जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, मुक्ति का है। मुक्ति केवल मनुष्य ही जा सकता है, विदेह होकर के जा सकता है। राजा जनक है वो विदेह थे, मतलब उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, ब्रह्म का उसके अंदर प्रतिबिंब उन्होंने देख लिया था। तो वो क्या थे कि वो जीवन मुक्त हो गए, यानी राग द्वेष विलीन हो गया। जिसका राग द्वेष विलीन हो जाता है वो विदेह हो जाता है, जनक की तरह हो जाता है, वो संसार की सारी क्रिया करता है। तो उनका कषाय जो है विलय हो जाता है, उनका जो है अहंकार विलय हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जो है, इन सबको कषाय भी कहा जा सकता है, अहंकार भी कहा जा सकता है। चंडाल चौकड़ी की जो है आपस के अंदर एग्रीमेंट है कषाय का, इनमें से एक भी आएगा। ये
तीनों ये चारों साथ रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं। अगर आपके कषाय में से क्रोध भीतर चला गया तो अहंकार, माया, लोभ ऑटोमेटिकली साथ आ जाएंगे। आपने रास्ते दिए, वो अलग से नहीं जा सकते, उसमें एम्बेडेड है। और उसी तरीके से आपने किसी एक को एंट्री दे दी, आपने लोभ को दे दिया, तो क्रोध, अहंकार और माया तीनों साथ जाएंगे। तो भाई और बहनों, इनको अलग नहीं कर सकते। और ये इनको अलग जो है वह प्रायश्चित के द्वारा होता है, विनय से होता है, वैया व्रत से होता है, ध्यान से होता है। बहुत से ऐसे साधन है। हमारी भारतीय संस्कृति जो आचार प्रधान संस्कृति है, गुण प्रधान संस्कृति है, मुक्ति की संस्कृति है। और हमारे पास में पूरा रिच लिटरेचर है कि आखिर हमने ये मानव जीवन प्राप्त किया है और हम हमारा गंतव्य प्राप्त करना चाहते हैं, और गंतव्य मानव प्राप्त कर सकता है। तो पूरी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक पूरी मेथोडोलॉजी है हमारे यहाँ पर कि किस तरीके से मुक्ति की ओर जाते हैं, उस जिसकी कि आज मैं संक्षेप के अंदर कराता हूं कि वो मेथोडोलॉजी ये है कि कषाय को अलग किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। किसी भी संप्रदाय का प्राणी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन अगर वो मनुष्य है, मानव है और कषाय मुक्ति करता है तो मोक्ष जा सकता है। किसी भी, चाहे जो है 8 तरह के हमारे जो मेन धर्म कहा जाता है, जैसे कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और अपने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म और जो जोरास्ट्रियन, ये बड़े बड़े विश्व के धर्म हैं। इन धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर इसके अंदर वो कषाय मुक्ति के अंदर लिंग का, जाति का, धर्म का, भाषा का, क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है। कोई भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता। 7 अरब की जनसंख्या हम यहाँ मानते हैं, 7 अरब की जनसंख्या, कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए यही है कि हमारे साथ में जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को दूर करना। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, और आपका जो है ईश्वर जो है आपको खूब अच्छा प्रसन्न रखे। ये जगत कल्याण करना चाहता है। 7 ही अरब जनताओं को सुख मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले, यही इसका बहुत बड़ा विशाल जो है उद्देश्य है, लक्ष्य है जगत कल्याण का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, वीतराग हो, और आप खूब जो है वो समाज की सेवा करें, प्रभु भक्ति करें, और परोपकार करते करते अपने जीवन का जो गंतव्य को प्राप्त करें।